हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। कहीं ना कहीं आज की ये क्लास अनुच्छेद से जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट या किसी अन्य एग्जाम की हम कह सकते हैं, दिल्ली कांस्टेबल, एसआई, तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करें। इससे पहले कि आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि इन 50 प्रश्नों को आप अपने मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब आप हमें दे पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताया करें। और क्लास कैसी लगती है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। हमने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में प्रश्नों को लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे आप हमें बताएं। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां या 400 अनुच्छेद या 9 अनुसूचियां। इस प्रश्न के अगर हम सही जवाब की बात करें प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जाएंगे हम किसके साथ? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले अगले प्रश्न की बात करें इससे पहले आपको बता दें, आप एक बार कंफ्यूज मत होइएगा। काफी बार बच्चे यहाँ पे गलत टिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने पूछा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वर्तमान में जो है उस पर टिक करके चले जाते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। अभी मैंने जो आपको बताया, तो अब आप हमें बताएं कि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अगर हम कुल धाराओं की बात करें तो ये कितनी है प्यारे दोस्तों? 356, 395, 400 या 410। तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल हम धाराओं की बात करें प्यारे दोस्तों, ये 395 है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। बताएं प्यारे दोस्तों कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अंकित है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 12। इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, हम जाएंगे किसके साथ? अनुच्छेद 1 के साथ। अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान में अंकित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 10 से 20, अनुच्छेद 1 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। तो यहां पे आप प्रश्न पढ़िएगा फिर से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात कर रहा है। तो ये अनुच्छेद जो है 5 से 11 में है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 243 प्रथम में जो है कि जो है राजभाषा को किसकी दर्जा, हिंदी को जो है राजभाषा की दर्जा प्रदान किया गया। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? बताएं प्यारे दोस्तों कि जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार जो है किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान करता है? तो ये करता है जो है 12 से 35 अनुच्छेद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताएं प्यारे दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए ये अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? बताएं प्यारे दोस्तों, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 71। तो ये करता है अनुच्छेद जो है 57 जो है क्या करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद जो है 24? बताएं प्यारे दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 प्रथम, अनुच्छेद 21A, 30 या 23? तो ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 प्रथम में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसमें? ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है ये अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 31 और 29? किसमें किए गए हैं प्यारे दोस्तों? तो ये किया गया है अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है। किसमें प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 29 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या 42 या 55? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये करता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्यारे दोस्तों, एक अनाउंसमेंट करना है, एक आपको जानकारी देना है कि जो है बहुत ही जल्दी, यानी अब जो अगली क्लास होने वाली है, एक हम सीरीज लेकर आ रहे हैं किसकी? जियोग्राफी की। जियोग्राफी की सीरीज ला रहे हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें हम पूरा चैप्टर वाइज जो है सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराने वाले हैं। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू रहेगा। पूरी वो सीरीज है वो आपको एग्जाम के लिए बहुत मतलब जितने भी एमसीक्यू उसमें हर एक चैप्टर के प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो उस सीरीज को देखना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत ही जल्द वो सीरीज भी हम 1 से 2 दिन में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 70 या 76?
तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न जो है ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ प्यारे दोस्तों, 39 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है ये कहाँ पे किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है प्यारे दोस्तों वो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है प्यारे दोस्तों? ये देता है अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। कौन? अनुच्छेद जो है 40। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान सभा के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था प्यारे दोस्तों? तो ये जोड़ा गया था 51A में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 53 में, 50 में, 45 में या 41 में? तो ये अनुच्छेद जो है प्यारे दोस्तों 53 में ये बात कहा गया है कि जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 53 में। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा प्यारे दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्यारे दोस्तों आप हमें जरूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और आप और कौन सी क्लास चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद जो है 63 में उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये किया गया है प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद जो है 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 72। तो ये किसमें प्रावधान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों कि राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 371 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 65, 55 या 45? तो ये कौन करता है प्यारे दोस्तों? ये करता है अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है ये निर्धारित करता है। कौन? अनुच्छेद आपका 75। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो महान न्यायाधीश से जो है नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपका? ये अनुच्छेद है 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है दोस्तों महान न्यायाधीश की नियुक्ति जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत या अनुच्छेद 85 के तहत, 88 या 96? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 85 के तहत क्या किया जा सकता है
कि राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो जो संयुक्त बैठक है इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है 101 अनुच्छेद में या 108 अनुच्छेद में या 119 या 112, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है प्यारे दोस्तों? तो ये किया गया है अनुच्छेद जो है आपका 108 में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है संसद की। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो जो धन विधेयक की परिभाषा है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद 109, 115, 110 या 121। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है प्यारे दोस्तों? तो जो संविधान के धन विधेयक की जो परिभाषा है ये अनुच्छेद जो है 110 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। प्यारे दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्नों का लेवल कैसा है इसकी भी हमें आप बताएं कि जो प्रश्न हम लिए हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने में मजे आ रहे हैं आपको मॉक टेस्ट देने या नहीं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 82। तो ये कौन करता है प्यारे दोस्तों? ये करता है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है प्यारे दोस्तों? ये किया गया है 108 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित कोष से कौन सा अनुच्छेद है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146(3), अनुच्छेद 148(6). तो ये है उपयुक्त में सभी। ये तीनों जो है अनुच्छेद जो है आप उपरोक्त में जो देख रहे हैं वो संचित कोष से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनमें अध्यादेश जारी करने की कौन सा अनुच्छेद जो है शक्ति प्रदान करता है प्यारे दोस्तों? तो ये करता है 123, 122 या 111 या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 123 जो है ये भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 124 में प्यारे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 124 में, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद जो है किसके अंतर्गत ले सकता है प्यारे दोस्तों? तो ये लग सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 149 या अनुच्छेद 150। तो बताएं प्यारे दोस्तों ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है प्यारे दोस्तों ये किया गया है 137 में, जिसमें क्या कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा तय किया गया है कि कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 140 और 41? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है प्यारे दोस्तों, बताएं आप हमें। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कि उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया कानून भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 100 जो है 41 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये किया गया है, किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41? तो ये किया गया है अनुच्छेद जो है 32 में। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय का या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 233 में ये कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद जो है 233 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये करता है कौन सा अनुच्छेद प्यारे दोस्तों? ये करता है अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 251 या अनुच्छेद 259? तो ये किस में दिया गया है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के पास गैर विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? 252 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है देता है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 442, अनुच्छेद 321 या अनुच्छेद 249? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249 जो है क्या देता है? संसद को राज्य सूची के विषयों में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 देता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है प्यारे दोस्तों ये कौन सा देता है? 264, 253, 207 या 266? अनुच्छेद 253 में यह वर्णित है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति जो प्रदान करता है, ये कौन करता है? अनुच्छेद 253 करता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ प्यारे दोस्तों? बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधित उल्लेखित है? तो ये किस में है प्यारे दोस्तों? ये अनुच्छेद जो है 256 से 263 में ये राज्य के प्रशासनिक से संबंधित ये उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 256 से 263। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार जो है ये राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत देती है? 229 या 331 या 256 या 260? तो अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 356 के तहत। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है प्यारे दोस्तों? तो अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है ये किया गया है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद जो है 292 या अनुच्छेद 290। तो प्यारे दोस्तों बताएं किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 280 में है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 386, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 300 क। तो ये कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 300 क में ये बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 398 या अनुच्छेद 311। तो ये कौन करता है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 312 करता है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही क्लासेस को देखने के लिए, करंट अफेयर की क्लासेस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है बेल आइकन को भी आप दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।